ये शोषण करेंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये उत्पीड़न करेंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये शादी करेंगे जाति में जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये खुद को श्रेष्ठ और विशिष्ट बताएंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये भेदभाव करेंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये सामाजिक तिरस्कार करेंगे आपका जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये मंदिर में प्रवेश करेंगे और कराएंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये छुआछूत करेंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये आपसे सफाई कराएंगे, सीवर साफ कराएंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। संसाधनों पे कुंडली मार के बैठेंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। कि लालू जी को सब लोग जातिवादी बोलता था ना। जैसे मैंने उदाहरण दिया, जब मंडल का मिशन लगा, आज किसी की हिम्मत है कोई बोल देगा। तो जो लोकतंत्र की चक्की है वो बहुत धीमे धीमे चलती है, लेकिन बहुत महीन पीसती है। पूरे देश में जाति आधारित गणना हो, इसको लेकर के राजद आज बिहार की राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में अपने कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रही है। और साथ में जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, देखिए इसी क्रम में तेजस्वी यादव भी जो है राजद कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं। और राजद के सांसद हैं राज्यसभा संजय झा, वो जो है सत्ता पक्ष पे खूब बरसते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग पशु पक्षी को गिनेंगे लेकिन जात को नहीं गिनेंगे, जात में शादी करेंगे लेकिन जात को नहीं गिनेंगे। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं संजय यादव, सबसे पहले आप वो सुने। जो आज कह रहे हैं कि बिहार में हमने जनगणना करवा दी, तो वो 18 वर्ष से यहाँ मुख्यमंत्री थे, केंद्र में भी मंत्री रहे उस वाजपेयी जी की सरकार में। दुर्भाग्य से जब लालू जी केंद्र में मंत्री थे 2004 से 2009, तो उस वक्त 2001 की जनगणना हो चुकी थी। फिर 2011 में जनगणना होनी थी, तो उन्हीं के प्रयास से 2010 में उन्होंने संसद को कई दिनों तक ठप किया। और तत्कालीन यूपीए सरकार का बाहर से समर्थन था, लेकिन उस सरकार को मजबूर किया, तो उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के नाम पे वो जनगणना करवाई। लेकिन फिर जब 14 में सरकार बदली, तो इन्होंने उस आंकड़ों को प्रकाशित नहीं किया, कहा कि इन आंकड़ों में कुछ एनोमलीज है, विसंगतियां हैं, इसलिए हम उन आंकड़ों को पब्लिश नहीं करेंगे। हालांकि वो लालू प्रसाद जी की पहल पे ही 5,000 करोड़ रुपए लगा केंद्र सरकार का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराने का, लेकिन इन्होंने उस डेटा को पब्लिश नहीं किया। तो ये मूलतः ये लोग आरक्षण के और जातिगत जनगणना के विरोधी हैं। और ये लालू जी की वैचारिक विरासत है हम लोगों के पास में, और यही उनकी वैचारिक विरासत हमारी सियासत है। तो इसलिए गांव-गांव में जाके मैं सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि सब लोगों को गांव में, देहात में समझाइए कि जातिगत जनगणना के क्या फायदे हैं, और ये जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई उससे आपको क्या फायदा होगा। देखिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर में इन्होंने 65% को लटका दिया। अब जो 3 लाख नौकरियां माननीय नेता प्रतिपक्ष प्रक्रियाधीन करके आए, अब आपके समाज के जो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े लोग हैं, उनको उसका फायदा नहीं होगा। वो 49% जो आरक्षण सीमा है उसी में वो नियुक्तियां होंगी, वो चाहे शिक्षा विभाग में हो या किसी में हो, लेकिन मनुष्य को नहीं गिनेंगे। ये शोषण करेंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये उत्पीड़न करेंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये शादी करेंगे जाति में जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये अपने नाम में उपनाम लगाएंगे जाति के नाम पर, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये खुद को श्रेष्ठ और विशिष्ट बताएंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये भेदभाव करेंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये सामाजिक तिरस्कार करेंगे आपका जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये मंदिर में प्रवेश करेंगे और कराएंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये किसी को पवित्र बनाएंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये छुआछूत करेंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये आपसे सफाई कराएंगे, सीवर साफ कराएंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये भिक्षा देंगे और लेंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। ये जाति व्यवस्था मानेंगे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। संसाधनों पे कुंडली मार के बैठेंगे जाति के नाम पे, लेकिन जाति नहीं गिनेंगे। तो इसलिए सभी कार्यकर्ताओं से मेरी ये विनम्र अपील है, आप जातिगत जनगणना के फायदे बताइए, घर घर चाहिए सभी लोगों को। इसके कोई आपको कहता है, देखिए लालू जी को सब लोग जातिवादी बोलता था ना। जैसे मैंने उदाहरण दिया, जब मंडल का मिशन लगा, आज किसी की हिम्मत है कोई बोल देगा। तो जो लोकतंत्र की चक्की है वो बहुत धीमे धीमे चलती है, लेकिन बहुत महीन पीसती है। तो 34 साल बाद जो पार्टियां उस वक्त जातिगत जनगणना का विरोध करती थी, जिनके मुंह पे जातिगत शब्द नहीं आता था गणना का, आज वो ही कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो इसलिए
आप गिनोगे नहीं तो समझोगे नहीं, और समझोगे नहीं तो सुनोगे नहीं। तो इसलिए जातिगत जनगणना के फायदे आप समझिए और लोगों को भी समझाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कैसे जो है वो सत्ता पक्ष पे बरस रहे हैं और कह रहे हैं कि जाति आधारित गणना तो पूरे देश में तो होना ही चाहिए। जब जात में लोग शादी करेंगे और वहाँ जात नहीं गिनेंगे, क्यों? साथ में नौवीं अनुसूची में भी शामिल तो होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का दायरा बढ़ा है और अभी तक समानता नहीं मिल पाई है, सामाजिक हो या आर्थिक हो। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।